हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24 में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि टीजीटी का एग्ज़ाम जो है 14 और 15 मई को कंफर्म कर दिया गया है और पीजीटी का जून में है। तो उसी के लिए हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। इसमें हम पाषाण काल को कवर कर रहे हैं और ये हमारा है पार्ट नंबर 3। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अशोक के लेख युक्त बृहद स्तंभों में से कितने मूलतः उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें कौन कौन से स्थित हैं? 4 स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे दिल्ली मेरठ स्तंभ मूलतः मेरठ में था। इलाहाबाद जो कोसम भी था, इसको कोसम को ही कौसाम्बी बोलते हैं। कौसाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था। ये दोनों स्थान ही उत्तर प्रदेश में हैं, यानी कि दोनों जो है मेरठ और कौसाम्बी उत्तर प्रदेश में ही हैं। इसके अलावा दिल्ली टोपरा वाला जो मूलतः था वो टोपरा में था, जो कि हरियाणा में है। बाकी बचे 3, एक जो है लौरिया नंदनगढ़ में है और एक लौरिया अरराज और रामपुरवा चंपारण बिहार में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 2 जो स्तंभ लेख था वह यूपी में स्थित था, एक कौशाम्बी और एक मेरठ में, ये ध्यान रखना है। फतुह अल बुल्दान किसकी रचना है? तबरी, अल मसूदी, अल इदरीसी या फिर अल बालाधुरी। तो ये जो है फतुह अल बुल्दान जो है अल बालाधुरी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अल बालाधुरी इसमें इस्लाम ग्रहण किए हिंदुओं के वापस हिंदू धर्म में शामिल करने, यानी कि शुद्धि आंदोलन, इसको ही क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन कहते हैं। इसका विवरण इसमें मिलता है और ऐसी जानकारी देवल स्मिथ में भी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? जो इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके थे हिंदू को, उनको फिर से हिंदू धर्म में शामिल करना, इसकी जो जानकारी है वह देवल स्मिथ में भी मिलती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, अल बालाधुरी है। निम्न में से कौन सा निकाय 15 लघु ग्रंथों का संग्रह है? संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुंदक निकाय या फिर दीघ निकाय। तो जो दीघ निकाय है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और खुंदक निकाय है, और खुंदक निकाय सूत्र पिटक के 5 निकायों में से 5वां है। इसमें धम्मपद क्या क्या है? इसमें खुंदक निकाय में धम्मपद, थेर गाथा, थेरी गाथा और जातक शामिल है। तो इसमें क्या है? 5 शामिल हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। आहत मुद्राओं के लिए पंचमार्क नाम किसने दिया था? जो कि आहत मुद्रा है उसको पंचमार्क नाम किसने दिया था? तो यह दिया था जेम्स प्रिंसप ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेम्स प्रिंसप ने 1837 से 38 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी और जेम्स प्रिंसप ने ही आहत मुद्राओं के लिए पंचमार्क शब्द का इस्तेमाल किया था। इसको भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है? नहीं पूछा गया है। जब भी आपको नहीं है पूछा जाए एग्जाम हॉल में या फिर कहीं पे भी आप टेस्टरी लगा रहे हो, तो उसका ध्यान रखना विशेष करके, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं, जिसमें नहीं पूछा गया होता और हम हाँ वाला करके चले जाते हैं। तो देखिए, मनुस्मृति के टीकाकार कौन नहीं है? भरूची भी हैं, मेघातिथि भी हैं, कुल्लूक भट्ट भी हैं, लेकिन विज्ञानेश्वर जो हैं मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है। तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विज्ञानेश्वर, अपरार्क, विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीकाएं लिखी है। किसने किसने? विज्ञानेश्वर, अपरार्क और विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीकाएं लिखी है। और मनुस्मृति के एक और प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? गोविंद राय हैं। तो 4 लोग हैं। कौन कौन से हैं? भरूच हो जाएंगे, मेघातिथि हो जाएंगे और कुल्लूक भट्ट और एक और हैं गोविंद राय। ये 4 लोग कौन हैं? ये मनुस्मृति के टीकाकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस चीनी यात्री का कथन है कि यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूँगा? ये जो है स्टेटमेंट किसका है? ह्वेनसांग, फाहयान, इत्सिंग या फिर सुंग यून। यह जो है फाहयान की स्टेटमेंट है, फाहयान का कथन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 399 से 414 के बीच में भारत यात्रा पर रहे फाहयान का कथन है। यानी कि एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो भारत की यात्रा पर रहे थे कौन? फाहयान। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वह कब से कब तक था? तो यह 399 से 414 के बीच में भारत की यात्रा पर था कौन? फाहयान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं? बृहत कथा मंजरी, मुद्रा राक्षस, अमरकोश या फिर नीतिसार। तो जो अमरकोश है इसमें पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं।
सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित कौन कौन से हैं? एक सर्ग हो जाएगा, दूसरा सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित, ये 5 हैं जो है विषय बताए गए हैं किसमें? अमरकोश में। किस बौद्ध दार्शनिक की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है? बुद्धघोष, अश्वघोष, वसुबद्धु बंधु और धर्मकीर्ति। तो जो अश्वघोष हैं इनकी जो तुलना है मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष जो है बौद्ध विद्वान कनिष्क की राजसभा में थे। वे कवि, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक भी थे। कौन क्या क्या थे वो? कवि भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार भी थे और दार्शनिक भी थे। कौन? अश्वघोष। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के कौन से मंडल का रचनाकार विश्वामित्र को माना जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो आइए देख लेते हैं किस मंडल के कौन रचनाकार हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो प्रथम मंडल है इसके जो रचनाकार हैं अंगिरा, दीर्घतमा, मधुछंद, ये तीनों लोग हैं। और जो द्वितीय मंडल है उसके गृत्समद ऋषि हैं। तीसरे मंडल के विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के वामदेव अंगिरस हैं। पंचम मंडल के अत्रि हैं। षष्ठम मंडल यानी छठवें मंडल के भारद्वाज और अंगिरस हैं। सातवें मंडल के वशिष्ठ हैं। आठवें मंडल के कण्व और अंगिरा हैं। जो नवा मंडल है उसके जो रचनाकार हैं पौमान्या या फिर पौमान हैं। दसम मंडल के महासूक्त और शूद्र सूक्त हैं। तो ये दसम मंडल के रचनाकार कौन कौन से हैं इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुक्तिकोपनिषद में कितने उपनिषदों का उल्लेख है? 18, 51, 101 और 108। तो मुक्तिकोपनिषद में जो है 108 उपनिषदों का इस उल्लेख है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है वेदों के ऋग्वेद कौन कौन से हैं? तो वेदों के ऋग्वेद उपनिषद आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद के 10, यजुर्वेद के 51, शुक्ल के 19, कृष्ण के 32, या ये यजुर्वेद के ही पार्ट हैं। सामवेद के 16 और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। यानी कि उपनिषद कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। यजुर्वेद के कितने हैं? 51 हैं, जिसमें 19 और 32, 19 शुक्लवेद के हैं और 32 कृष्णवेद के हैं। सामवेद के 16 उपनिषद हैं और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। किसने? शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, जिन्हें उपनिषद माना जाता है। ईश, केन, मुंडक, मांडुक्य, कठ, प्रश्न, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य और बृहदारण्यक। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। तो ये कभी भी पूछ ले कि उपनिषद किस में है, तो उपनिषद जो है गद्य और पद्य दोनों में है। कौन कौन से? छंदोग्य और बृहदारण्यक। दाराशिकों ने शिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है। किसने? दाराशिकों ने शिर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में क्या किया है? अनुवाद किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 14, 17, 19 या फिर 21? तो महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 21 शाखाओं को उल्लेख है, इसमें से 5 शाखाएं ही प्रधान हैं, यानी कि जो 5 हैं वही मेन हैं। बाकी जो है देखिए मेन कौन कौन से हैं? शाकल है, वास्कल है, आश्वलायन है, सांख्यायन है और मांडुक्य हैं। वर्तमान में जिस शाखा का अध्ययन किया जाता है वह है शाकल शाखा, जिसमें 1017 सूक्त हैं। इसमें 8वें मंडल के 11 बालखिल्य सूक्त परिशिष्ट भी जोड़ दें तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त होते हैं।